बताओ, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, क्या मतलब होता है डायमेंशन का? जैसे कि वी वेल नोन एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फंडामेंटल यूनिट्स, और वी कैन से दैट any derived quantity can be expressed by fundamental units. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल में लेते हैं, जैसे हमने लिया एरिया। एरिया इज इक्वल होता है आपके पास में लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, अब लेंथ को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम इसको, है ना, ध्यान से समझना, क्योंकि ये करंट ईयर में तो काम आएगा, नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अब इसको आपने क्या किया, जब आपने इसकी यूनिट बनाया, है ना, तो लेंथ को आपने किससे मेजर किया? मीटर से। विड्थ को भी मेजर किससे किया? मीटर से किया। तो आपने मीटर इंटू मीटर क्या कर दिया? मीटर स्क्वायर कर दिया। ओके, मीटर स्क्वायर हो गया। तो आपने क्या किया, जो पावर लगाया है ना मीटर पर, ठीक है, लेंथ जो है उसको आपने मीटर से क्या किया है, लिखा है, यानी कि लेंथ के ऊपर क्या किया आपने, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, फिजिकल जो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, इसके ऊपर क्या किया आपने, पावर लगाया है। ठीक है, ये जो पावर है ना, इस पावर को ही क्या बोलते हैं, इस फिजिकल माइक ऑफ करो पहले, माइक ऑफ करो पहले। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं, लेंथ के ऊपर क्या कर रहे हैं, 2 की पावर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप पावर लगाते हैं फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बोलो, या फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर या फंडामेंटल यूनिट के ऊपर, ये जो पावर होती है, जो सुटेबल पावर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, पहला एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल और देखते हैं हम। स्पीड, स्पीड के बारे में जब हमने पढ़ा तो स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़ा आप लोगों ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा। आपने डिस्टेंस के ऊपर आपने 1 की पावर है, और टाइम को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो उस पर कितने की पावर आ जाएगी, -1 की। या हम इसको ऐसा लिखें मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, मीटर पर 1 की पावर, जिसको लिखा नहीं जाता, और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन लिखा नहीं गया, इसका मतलब कितना है, उस पर 1 की पावर है, लिखा नहीं गया, इसका मतलब क्या है, उस पर 1 की पावर है। ठीक है, तो आपके पास में जो फिजिकल जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बोलता है, द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेस्ड टू एक्सप्रेस द गिवन डिराइव्ड यूनिट्स आर कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ द डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग देखते हैं, लेकिन मैं यहां पर बता रहा हूं कि किसी भी फिजिकल किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट, अब ये क्या है, अब देखो दिमाग में बैठा लो, ये क्या है, ये है आपकी डिराइव्ड यूनिट। किसकी है, इस फिजिकल क्वांटिटी की। ध्यान देना आप, है ना, ये क्या चीज है, मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। ये जो है ये इस फिजिकल क्वांटिटी स्पीड की डिराइव्ड यूनिट है, और इस डिराइव्ड यूनिट को आपने क्या लिखा है, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर क्या लगाया है आपने, पावर लगाया है। और ये जो सुटेबल पावर है, इस सुटेबल पावर को ही क्या कहते हैं, हम कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कहते हैं। जो भी पावर लगाए, जैसे स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एंड मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स इज अ डिराइव्ड यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट को हमको एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया है, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर क्या लगाया है, एक सुटेबल पावर लगाया है। जैसे मीटर पर 1 की पावर लगाया है और सेकंड पर -1 की पावर लगाया है। तो ये जो सुटेबल पावर है, उस सुटेबल पावर को ही किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्या कहते हैं, हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन क्या है, द पावर
डायमेंशन क्या, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो क्या पढ़ेंगे, द पावर विच इज रेस्ट टू द फंडामेंटल यूनिट, है ना, द पावर विच इज या बोलेंगे कि द सुटेबल पावर विच इज रेस्ट टू द फंडामेंटल यूनिट टू एक्सप्रेस derived unit of any physical quantity is called dimension of that physical quantity। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। स्पीड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इस फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड बोलो या मीटर सेकेंड इनवर्स बोलो, ओके। अब इस डिराइव्ड यूनिट को आपने कैसे लिखा है, इसको आपने लिखा है फंडामेंटल यूनिट, जो कि मीटर है। मीटर क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। सेकेंड क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। आपने फंडामेंटल यूनिट के ऊपर क्या किया है, पावर रेस्ट किया है। कोई कैसी पावर है, सुटेबल। आप 1 की जगह 2 नहीं लिख सकते, -1 की जगह -2 नहीं लिख सकते। एक सुटेबल पावर ही क्या करेंगे, आप उस पर लगाएंगे। तो ये जो सुटेबल पावर आपने फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगाया है, उस सुटेबल पावर को ही हम फिजिकल क्वांटिटी की क्या कहते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। जैसे स्पीड की लेंथ में डायमेंशन 1 है और टाइम में डायमेंशन कितनी है, -1 है। स्पीड की लेंथ में, डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस क्या है, एक प्रकार का लेंथ है। तो लेंथ में क्या है, इसकी पावर 1 है और टाइम में इसकी पावर कितनी है, -1 है। तो लेंथ में इसकी डायमेंशन 1 कहलाएगी और टाइम में इसकी डायमेंशन क्या कहलाएगी, -1 कहलाएगी। अब बात आती है डेफिनेशन की। तो अब ये डायग्राम समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं, क्लियर हुआ क्या? कुल मिलाकर सुटेबल पावर इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑन द फंडामेंटल यूनिट, ओके। ये जो सुटेबल पावर हम लगाते हैं 1 -1, ये देखो मीटर पर मैंने 2 की पावर लगाया हो। ये जो पावर है, नंबर ऑफ पावर 1 2 3 -1 -2 -3, ये जो पावर आप फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगा रहे हैं, उस पावर को ही उस फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं, हम डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन देना है, फिजिक्स आपकी बुक में डेफिनेशन क्या दी मैं बताता हूँ, फिर मैंने जो समझाया वो बताता हूँ। आपकी बुक में दिया है द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, इसको भी समझ लो, द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट, ये देखो ये फंडामेंटल यूनिट्स आर रेस्ट, ये लगाएगी रेस्ट, है ना, टू एक्सप्रेस द गिवन डिराइव्ड यूनिट, और उसके बाद में लिखा है आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैंने बताया द सुटेबल पावर, डेफिनेशन क्या है मेरी, द सुटेबल पावर रेस्ट टू द फंडामेंटल यूनिट, है ना, द सुटेबल पावर रेस्ट टू द फंडामेंटल यूनिट, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। या द सुटेबल पावर विच इज रेस्ट टू द फंडामेंटल यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ डिराइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम ऐसा बोलते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के ऊपर एक सुटेबल पावर के द्वारा क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं। उस सुटेबल पावर को ही क्या बोलते हैं, हम डायमेंशन कहते हैं, या डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, बात समझ में आ रही है, किसको बोल रहे हैं डायमेंशन हम? ये जो पावर लगा रहे हैं ना, इस पावर को ही क्या बोलते हैं हम, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके पास में क्या है, स्पीड है। उस फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव यूनिट क्या है आपके पास में,
मीटर सेकेंड इनवर्स है। अब इस डिराइव्ड यूनिट को आपने क्या किया, डिराइव्ड यूनिट को आपने एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर क्या किया, पावर लगाया है। कैसी पावर लगाया है, कैसी पावर लगाया है, सुटेबल पावर लगाया है। सुटेबल पावर को ही क्या कहेंगे हम, डायमेंशन ऑफ दैट डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो हम डेफिनेशन भी वही बोल रहे हैं, द सुटेबल पावर है ना विच इज रेस्ड टू फंडामेंटल यूनिट, है ना, द सुटेबल पावर विच इज रेस्ड टू फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, क्लियर। अब तो कुल मिलाकर ज्यादा दिमाग अपने को लगाना नहीं है, सीधा सीधा मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब यहां पर ये है डायमेंशन का, कि ये जो हम फंडामेंटल यूनिट पर पावर लगाते हैं 1 -1 -2 -3 1 2 3, ये जो भी पावर है उस पावर को ही क्या बोलते हैं हम, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इसमें लेंथ का डायमेंशन, स्पीड का लेंथ में डायमेंशन 1 है और स्पीड का टाइम में डायमेंशन कितना है, -1 है। मतलब जो लेंथ है मीटर जो है उस पर पावर 1 की लगी हुई है और सेकंड पर पावर कितने की लगी हुई है, -1 की लगी हुई है। ठीक है, 1 और -1 की। अब जब हम डायमेंशन का उपयोग करते हैं तो हमारे पास में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि हमको फंडामेंटल यूनिट का यूज करना है, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर क्या करना है, आपको पावर लगाना है। तो भाई हमारे पास देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो 7 फंडामेंटल क्या है आपके पास में, यूनिट है। उनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमको पढ़ना है डायमेंशनल फार्मूला। क्या पढ़ना है आपको, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ देखते हैं कि हम किस टर्म का यूज करते हैं। जैसे लेंथ है ना, डायमेंशन हमको लिखना है, तो डायमेंशन लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड, या 7 डायमेंशन है आपके पास में, 7 डायमेंशंस। कौन कौन सी है, पहली आपके पास में लेंथ। लेंथ के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एल का। किसका यूज करते हैं, कैपिटल एल का यूज करते हैं। ओके, तो एल से लेंथ होता ही है। दूसरा होगा मास। मास के लिए हम जब डायमेंशन लिखेंगे तो कैपिटल एम का यूज करेंगे, तो कोई बात ही नहीं है, मास तो कैपिटल एम से बना हुआ है। थर्ड है आपके पास में टाइम। टाइम के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जब डायमेंशन इसकी लिखेंगे तो इसको लिखते हैं हम कैपिटल टी से, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, टी से टाइम होता ही है। 4 है आपके पास में टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर के का यूज करते हैं, के का और थीटा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, के या थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, थीटा। 5 टेम्परेचर के बाद में आपके पास में आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए का ही यूज करते हैं। यूनिट के लिए भी के का ही यूज करते हैं। देखो, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला अलग अलग चीज है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, आज ही क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायमेंशन अलग चीज है, यूनिट अलग चीज है। अभी जब हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तब आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि भाई डायमेंशन क्या होता है और यूनिट क्या होती है। ये अभी डायमेंशन को लिखने के लिए मैं एक रूपरेखा बना रहा हूं कि भाई अगर डायमेंशन लेंथ में आ रही है तो हमको कैपिटल एल लिखना है, मास में आ रही है तो कैपिटल एम लिखना है, टाइम में आ रही है तो कैपिटल टी लिखना है, टेम्परेचर में आ रही है तो कैपिटल के राइट करना है या थीटा राइट करना है, इलेक्ट्रिक करंट अगर आ रहा है तो उसमें कैपिटल ए का यूज करना है। ठीक है, 6 क्या थी आपके पास में, 6 क्या था आपके पास, हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यस, ल्यूमिनस, माइक ऑन ऑफ कर दो थोड़ी देर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसके लिए हमको सी डी का उपयोग करना है, सी डी। एंड 7 इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो मैटर के लिए आपको यूज करना है किसका, मोल का। जनरली जो है वो 1 2 3 और 4, बस करंट ईयर में आपको केवल 1 2 3 और 4 का ही ज़्यादा यूज होगा।
वो भी 4 का लास्ट में होगा, अभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेंथ के लिए एल का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जब ये पढ़ लेते हैं तो एक आता है आपके इसमें डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या है? अब देखो डायमेंशनल फार्मूला की डेफिनेशन क्या होती है। द एक्सप्रेशन आर फार्मूला विच एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विथ सुटेबल पावर इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। तो सीधी सी बात है, डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल इसी प्रकार यहीं से बनेगा। डायमेंशनल फार्मूला द फार्मूला विच एक्सप्रेस the derived unit in term of fundamental unit with suitable power of any physical quantity is called dimensional formula। यानी कि ऐसा फार्मूला जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर एक सुटेबल पावर के रूप में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, उस फार्मूला को क्या कहेंगे, या उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, हम डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? एक बार फिर से देखो, द फार्मूला विच एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट विथ सुटेबल पावर इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। यस और नो? ओके, बोलो कैसा एक्सप्रेशन है ये, फार्मूला क्या है? ये को यहां जो हमने बनाया, मैंने जो बनाया हूं, ये बहुत काम का है, इसको समझेंगे आप। आपको फार्मूला किसका लिखना है? आपको फार्मूला लिखना है फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला कैसे लिखेंगे? डिराइव्ड यूनिट के रूप में लिखेंगे। डिराइव्ड यूनिट को कैसा लिखते हैं? फंडामेंटल यूनिट के ऊपर क्या करते हैं, सुटेबल पावर के रूप में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यानी हमको क्या करना होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऐसा लिखा जाता है, m पर a, l पर b, t पर c, t के बाद में क्या है अपने पास में k पर d और क्या बच गया, a पर e। इस तरह से लिखा जाता है। डायमेंशनल फार्मूला है ना, इज रिटन इन कैपिटल ब्रैकेट, है ना, फॉर एवर। हमेशा कैसे लिखा जाएगा इसको? ऑलवेज कैसा लिखा जाएगा इसको? कैपिटल लेटर में, कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कैपिटल लेटर ही रहना चाहिए, स्मॉल m नहीं होना चाहिए, है ना। ये पूछ वाला मंकी नहीं होगा, विदाउट पूछ वाला होगा, विदाउट टेल होगा। समझ गए? कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T, कैपिटल K, कैपिटल A, और इसके ऊपर पावर लगा दिया मैंने A B C D E की। अब ये A B C D का क्या होगा, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -1 -2 -3, अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका क्या होगा आपका, इस तरह से होगा। ठीक है, MLT के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है? ये MLT के रूप में इसको लिखा जाता है। ठीक है, और डेफिनेशन क्या बनी? द फार्मूला विच एक्सप्रेस, जो क्या बताता है, द फार्मूला विच एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट विथ सुटेबल पावर इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। ओके, अब जब डायमेंशनल फार्मूला आता है तो डायमेंशनल फार्मूला के बाद में आपके पास में एक और टर्म आती है, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन कुछ नहीं है, जब इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन के रूप में लिख देंगे। जैसे x इज इक्वल टू m पर a की पावर, l पर b, कैपिटल L रहेगा, l पर b की पावर, t पर c की पावर, k पर d की पावर, a पर e की पावर, है ना। तो जब ये डायमेंशनल फार्मूला को, है ना, डायमेंशनल फार्मूला को क्या करेंगे, जब हम इक्वेशन के रूप में लिख देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन इक्वेशन कहेंगे। उसी प्रकार इसकी भी डेफिनेशन देंगे, द इक्वेशन विच एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट विथ सुटेबल पावर
इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला, सॉरी डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके ओके आर नॉट? क्लियर है सबको? डेफिनेशन बनाते बन रही है? डेफिनेशन बनाते बन रही है क्या? हाँ बोलो बोलो जरा डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया दोनों की डेफिनेशन सेम है। हाँ हाँ यस 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 यस, फिजिकल डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड फार्मूला की फार्मूला देखो मैंने क्या बताया, इस डायग्राम को ध्यान में रखो तो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। द फार्मूला आर द एक्स इक्वेशन, दोनों में सेम है। माइक ऑफ करो, मैं बता रहा हूं। द फार्मूला और द इक्वेशन है ना, विच एक्सप्रेस किसको एक्सप्रेस करता है? डिराइव्ड यूनिट को। विच एक्सप्रेस डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, विथ सुटेबल पावर इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। डेफिनेशन सेम है दोनों की, ठीक है। तो ये पूछा जाने वाला नहीं है ना, ये केवल आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब इसमें तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो सुटेबल पावर हम फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगाते हैं उनको, नंबर 1 ये जो हम सुटेबल पावर फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगाते हैं उनको डायमेंशन कहते हैं। ये दिमाग में बैठ जाए, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन के लिए लेंथ के लिए L, मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए K, थीटा, इनका यूज करते हैं, नंबर 2। नंबर 3 डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है, ये है ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट में M पर A, L पर B, T पर C, K पर D, A पर E की पावर हम लगाएंगे और जब उसी फार्मूला को क्या कर देते हैं हम इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं तो उसको हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ओके यस, बस इतनी बात हमारे जानने की थी, इससे ज़्यादा बात हमारे कोई काम। तो अब देखते हैं हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ, देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट्स ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके या नंबर 1 इज, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन में स्टार्ट करते हैं हम, एरिया से स्टार्ट करते हैं। एरिया, अब एरिया इज इक्वल टू, आप लोगों ने क्या पढ़ा है बताइए? एरिया इज इक्वल टू, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ भी उसी को बोलते हैं ना, क्यों? विड्थ और ब्रेड्थ एक ही चीज होती है ना। हाँ, विड्थ या ब्रेड्थ लिखे एक ही चीज होती है क्या? बोला इसका मतलब क्या होता है? हाँ एक ही होता है ना। हाँ वही बोल रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो लेंथ, अब ये क्या है बताओ? लेंथ तो लेंथ ही है, विड्थ भी क्या है एक प्रकार का लेंथ ही। चलो मैं इसको विड्थ कर देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। अब लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया बताओ? लेंथ का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूं मैं। आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला
निकालने के लिए उसका फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे एरिया का फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ, ये जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला और विड्थ या यूनिट नहीं निकाल सकते। सब लोग ध्यान से देखेंगे आज, है ना। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, अब बताइए। लेंथ का क्या है, स्क्वायर है, तो लेंथ के लिए हमने क्या बताया था अभी, बताओ। लेंथ के लिए क्या यूज करते थे हम, यहाँ पर क्या यूज करते थे लेंथ के लिए, ये देखो, लेंथ के लिए एल, मास के लिए कैपिटल एम और टाइम के लिए कैपिटल टी। तो बताइए यहाँ क्या करेंगे, एल यूज करेंगे ना, तो एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखने का तरीका क्या होता था, मैंने बताया था एम एल टी के रूप में लिखना है ना। क्या है, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, एम नहीं है तो 0, एल है 2 और टी नहीं है तो 0। क्योंकि किसी भी क्वांटिटी पर 0 की पावर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ 0 एट एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी पर 0 की पावर का मतलब क्या होता है, x रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल कितना होगा, हाँ 0 नहीं होता, 1 होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। किसी भी नंबर पर 0 की पावर का मतलब 1 होता है, 0 नहीं होता। समझ में आया, हाँ याद रखना 1 होता है, इसका मतलब ये कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है। t पर 0 का मतलब 1 हुआ, m पर 0 का मतलब भी 1 हुआ, तो इसको इस पर इफेक्ट डाला कि उसने नहीं डाला। ओके, इसलिए लेकिन है तो हमारे पास में एल स्क्वायर, है ना, लेकिन इसको जो पावर नहीं है, क्योंकि हमारा लिखने का तरीका एम एल टी के रूप में है। लिखने का तरीका क्या है, एम एल टी के रूप में, एम पर ए, एल पर बी, टी पर सी, ये हमारा लिखने का तरीका है। तो इस तरीके को अपने को छोड़ना नहीं है। तो जो चीज़ वहाँ नहीं है उस पर 0 लगा देना है, और जो चीज़ है जैसे m और t यहाँ नहीं है तो उस पर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन l पर 2 की पावर है ना, तो वो आएगा। लिखने का तरीका ये होगा। क्लियर हो गई बात, ओके। इस तरह से लिखना है। तो ये हो जाता है आपका डायमेंशन फार्मूला। कैपिटल ब्रैकेट लगाना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, जो है उसको तो लिखना ही है, जो नहीं है उस पर 0 की पावर लगाना है। 0 की पावर लगने पर वो किसी को इफेक्ट करने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट, यस। अब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट क्या होगी, तो भाई लेंथ है, लेंथ को मेजर, देखो अब ये डायमेंशनल फार्मूला है, और यूनिट क्या होती है, जिससे आप उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हो, मेजर करते हो। तो लेंथ को किससे मेजर करते हो, मीटर से, तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। अब आप समझ में आया। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे पढ़ोगे इसको, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ इसको पूरा। m0, हाँ स्क्वायर नहीं पढ़ा जाता है। समझ में आई बात। अब क्या पढ़ना है इसको, ऐसा पढ़ना है, m0 l2 t0। क्या बोलेंगे, जैसे किसी ने पूछा है ना, किसी ने पूछा आपसे व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, तो आप क्या कहेंगे, सर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया इज m0 l2 t0 नॉट स्क्वायर। ओके, m0 l2 t0। और अब देखो इसमें आप दिमाग में बैठा लो, ये है डायमेंशनल फार्मूला, है ना, इसका फॉर्म ये है, और यूनिट लिखने का फॉर्म ये है। देखो ये है डायमेंशनल फार्मूला, ये है यूनिट। क्लियर होगी बात। अब चलो इससे थोड़ी बड़ी वाली क्वांटिटी पे आते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम इज इक्वल कितना होता है बताइए, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। HEI होता है कि HIE होता है, सॉरी HEI होता है, HEIGHT, हाइट, है ना। अब भाई दोनों क्या है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये, क्योंकि इसको भी आप लेंथ को मीटर में मेजर करोगे, विड्थ को भी क्या करोगे आप मीटर में ही मेजर करोगे, हाइट को भी आप मीटर में मेजर करोगे। मतलब तीनों की तीनों क्या चीज़ है, लेंथ ही है। तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पर लेंथ पर कितने की पावर आ जाएगी, 3 की पावर आ जाएगी, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ पर 3 की पावर आएगी।
है ना, लेंथ क्यूब हो जाएगा। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। देखो डायमेंशनल फार्मूला, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे हम, एल लिखेंगे, एल, और एल पर कितने की पावर आएगी, 3 की। लेकिन हमारा फॉर्म कैसा रहता है, इस रूप में, इसलिए हमको लिखना कैसा चाहिए, m0 L3 T0 पढ़ेंगे कैसे, m0 L3 T0 पढ़ेंगे, ओके। एंड यूनिट क्या पढ़ेंगे आप, मीटर पर 3, मीटर क्यूब। जब भी आप वॉल्यूम निकालते हैं, आपने पिछले बार मैथ्स में पढ़ा होगा, जब भी आपको वॉल्यूम निकालना होता था किसी भी सिलेंडर का या किसी भी स्फेयर का, तो क्या करते थे आप, उसके सामने मीटर क्यूब लिखा करते थे, लिखते थे, इस तरह से हो जाएगा, राइट। चलिए अब इससे और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वांटिटी हम लेते हैं डेंसिटी। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम, डेंसिटी, ठीक है। एंड डेंसिटी इज इक्वल होता है आपके पास में, यस, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, ठीक। अच्छा, अब मास अपॉन वॉल्यूम हो गया आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मालूम है कि अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। देखो डायमेंशनल फार्मूला, मास के लिए किसका यूज करेंगे बताओ, कैपिटल एम का। और वॉल्यूम के लिए आप लोगों ने निकाल चुके हैं, वॉल्यूम के लिए क्या आता है, एल पर 3 आता है, हाँ, तो ये हो जाएगा एल पर कितने की पावर, 3 की पावर, ओके। अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ, ये एम रहा, एल ऊपर जाएगा तो एल पर कितने की पावर आएगी, -3 की। लेकिन हमारा लिखने का तरीका क्या होता है, एम एल टी के रूप में। तो क्या लिखेंगे, एम तो है ही, एल पर -3 की पावर और टी पर 0 की पावर, राइट, यस और नो, बात समझ में आ रही है। एम पर कितने की पावर है, हाँ, एक मिनट माइक ऑफ करना। राजा, एम पर कितने की पावर है, राजा से पूछ रहा हूं मैं, यस, 1 की पावर है। किसी भी क्वांटिटी पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब उस पर कितने की पावर है, 1 की पावर है। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब उस पर 0 की पावर नहीं है। कुछ नहीं लिखा है उसके ऊपर, इसका मतलब कितने की पावर है, 1 की पावर है। समझ में आई बात, है ना। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा बताओ, एम एल -3 T0, इस तरह से पढ़ेंगे। और इसकी यूनिट निकालना है तो क्या होगा बताइए, मास की यूनिट क्या होती है बताओ, किलोग्राम, क्योंकि मास को किससे मेजर करते हो, किलोग्राम से। और वॉल्यूम को किससे मेजर करते हो, मीटर क्यूब से। तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर कितने की पावर, -3 की पावर लिख देंगे। क्या ये तीनों के तीनों समझ में आ गया आपको? देखो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए का डायमेंशनल फार्मूला या उसकी यूनिट अगर आपको निकालना है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये बात दिमाग में बैठा लो। जब तक आप एरिया का फार्मूला ये होता है, वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, ये तुमको नहीं मालूम है, ये मालूम है तो पूरा निकल जाएगा, अगर यही नहीं मालूम है तो नहीं निकलेगा। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला मास के लिए किसका यूज करते हैं, कैपिटल एम का यूज करते हैं। वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हमने पहले निकाल चुके हैं, क्या होता है, एल पर 3 की पावर होता है, बस वो रख दिए। उसके बाद में एल पर 3 ऊपर गया तो -3 हो गया। और हमारा लिखने का तरीका क्या है, एम एल टी, है ना। तो एम और एल तो है, टी नहीं था तो क्या कर दिया हमने, टी पर 0 लगा दिया, वेरी सिंपल। क्लियर हो गई बात अब, यस और नो, ठीक, यस। अब देखो कई बार अगर मान के चलो तुम इसको ऐसा भी लिख देते तो गलत नहीं है, इतना ही लिख दोगे ना, सॉरी बंद हो गया।